ए, ये क्या कोई अप्रैल फूल्स प्रैंक है? इंडिया चाइना की वॉर 1962 में हुई थी। मुझे गधा समझा है? 1967 में कुछ नहीं हुआ था, कुछ नहीं। कुछ जानते नहीं है, आ जाते हैं यूट्यूब पे वीडियो बनाने। हाँ, मैं कुछ नहीं जानता। 1967 में इंडिया चाइना की वॉर हुई थी। ग्रांटेड बड़े स्केल पर नहीं हुई थी और उसे ज्यादा पॉपुलैरिटी भी नहीं मिली थी, पर रिगार्डलेस वॉर हुई थी और इस वॉर में इंडिया की जीत भी हुई थी। और ये वीडियो इसी जंग के बारे में है, द टाइम इंडिया क्रश्ड चाइना इन द नथुला पास 1967। ये वॉर स्लैश बैटल हुई थी 1967 में, पर इस जंग से कुछ ही साल पहले इंडिया ने चाइना और पाकिस्तान के साथ भी जंग लड़ी थी। 1962 में चाइना के साथ, जिसमें सैडली इंडिया की हार हुई थी, और फिर 1965 में पाकिस्तान के साथ, जिसमें इंडिया ने ऑलमोस्ट पाकिस्तान को डिस्ट्रॉय कर दिया था। आई मीन, इज दैट इवन अ सरप्राइज? खैर, इन जंगों की वजह से इंडिया की मिलिट्री फोर्सेस बहुत वीक हो गई थी, जो इस जीत को और भी क्रेजी बना देता है। ये वॉर हुई थी सिक्किम में, या फिर प्रेजेंट डे इंडिया। अब लेट्स एक्सप्लेन इस वॉर के लिए परिस्थितियां कैसे बनी थी। 1967 में चाइना में चल रहा था द कल्चरल रेवोल्यूशन, जो प्रिटी मच ये था। मैं हूँ माओ जेडंग, चाइना का डिक्टेटर। सर, क्या हुक्म? हाँ, एक काम करो, चाइना में सारे मंदिर, टेम्पल्स, मॉनेस्ट्री, चर्चेस और एंशिएंट बिल्डिंग्स को तोड़ दो। क्या? क्यों? हमारे कल्चर को क्यों डिस्ट्रॉय कर दें? हमारे इतना रिच और इतना अच्छा कल्चर है, 3000 साल की संस्कृति है। और हाँ, एजुकेटेड और पढ़े लिखे लोगों को भी मार दो। व्हाट? क्यों? जेनोसाइड क्यों करें? व्हाट? अगर वो स्मार्ट है तो वो इकोनॉमी बढ़ाएंगे, देश को आगे बढ़ाएंगे, हम उन्हें मार क्यों दें? व्हाट भाई, व्हाट? हाँ, और हाँ, जो लोग मेहनत से काम कर रहे हैं उन्हें भी मार दो। सब लोग इक्वल होते हैं ना? क्या? आई एम प्रिटी श्योर उनका मतलब ये नहीं था जब वो इक्वालिटी की बात कर रहे थे। किसको बना दिया भाई ये डिक्टेटर? नेक्स्ट क्या बोलेगा? बैट खाना है? समझदार लोगों को मार दो तो कंट्री आगे कैसे चलेगी, इकोनॉमी कैसे चलेगी? कितना अच्छा आइडिया है। थैंक गॉड आप समझ गए। समझदार लोगों को मारना एक बहुत बुरा आइडिया है। मेरे लिए बैट सूप लाओ। क्या? अरे मैं तो जोक कर रहा था भाई, जोक। जोक पता है क्या होता है? मजाक, मजाक, फनी जोक। ओके, जोक। कौन गधा है भाई ये? मैं अपनी पूरी जिंदगी से कैसे सर्व करूंगा यार? हो माय गॉड यार, कोई मदद करो भाई, कोई मदद करो मेरी। Many months later. सर, लोग बहुत गुस्से में हैं, खाने के लिए कुछ नहीं है, इकोनॉमी रूइंस में, क्या करें? अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारी सरकार गिर जाएगी। सिक्किम को इन्वेड कर दो। क्यों? क्या? इंडिया और सिक्किम के साथ वॉर करके क्या फायदा होगा? याद रखो, सिक्किम इंडिया की प्रोटेक्शन में है। साइड नोट, इस टाइम तक ऑफिशियली सिक्किम ने इंडिया को ज्वाइन नहीं किया था। प्ले। और लड़ाई से तो इकोनॉमी और भी बुरी हो जाएगी और लोग मरेंगे। इट्स अ हॉरिबल आइडिया। अच्छा चलो, मुझे एक नया आइडिया है, सोल्जर्स को मार दो। क्या? नहीं 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 नहीं, ये मैं नहीं होने दूंगा। मैं नहीं होने दूंगा भाई ये। चलो वॉर पे चलो, चलो 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 चलो, वॉर करेंगे, वॉर करेंगे। सोल्जर्स को नहीं मरने दूंगा मैं। मीनवाइल इंडियन फोर्स के ईस्टर्न कमांड को लीड कर रहे थे सैम मानेकशॉ। आई मीन, इन्हें कोई इंट्रोडक्शन भी चाहिए क्या? ये थे 1971 वॉर के मास्टरमाइंड। इनके बारे में और जानना हो तो इस वीडियो के बाद मेरी 1971 इंडिया पाकिस्तान वॉर की वीडियो भी जरूर देखना। मैंने उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि 1971 वॉर कैसे हुई थी और उसमें सैम मानेकशॉ का क्या गेम चेंजिंग रोल था। अब सिंस आपको दोनों साइड्स की स्टैंडिंग समझ में आ चुकी है, चलो बॉर्डर पे चलें। 1967 नथुला पास, इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट पोस्ट्स। ओए, कोई रीजन ढूंढो वॉर शुरू करने के लिए। फेंस तो बनाए जाओ, बॉर्डर लगाए जाओ। क्या कर रहे हो? चाइना के लैंड पर क्यों आ रहे हो? हाँ, बॉर्डर की लाइन बना रहा हूं। और भाई, चाइना कब से हो गया? पता नहीं, वो तो मैं भी नहीं जानता, पर मुझे इतना पता है
कि अब ये चाइनीज लैंड है। मुझे पता था ये लोग कुछ ऐसा ही करेंगे। दिलों का शूटर है मेरा शूटर है मेरा शूटर दिलों का शूटर दिलों का शूटर है मेरा शूटर। दिस इज एक्ट ऑफ वॉर। इसे बंद करो भाई, बंद करो। थैंक गॉड। सोल्जर्स भागो। ऐसे इंसिडेंट्स बॉर्डर पर बार बार होते रहे। इंडियन सोल्जर्स बॉर्डर लगाने आते थे और चाइनीज सोल्जर्स उन्हें रोकते थे। करीब 20 दिनों तक बॉर्डर पर ऐसे ही स्कर्मिशेस चलती रही और फिर 11 सितंबर 1967 की सुबह एक ऐसी ही छोटी स्कर्मिश में चाइना के एक सीनियर ऑफिसर का चश्मा टूटकर गिर गया। उनके चश्मे के टूटने से उस सीनियर ऑफिसर को बहुत गुस्सा आ गया और उन्होंने अपने सोल्जर्स को इंडियन सोल्जर्स पे ओपन फायर करने के लिए ऑर्डर दे दिया। इस इनिशियल इंसिडेंट में 60 इंडियन सोल्जर्स शहीद हो गए थे। इस इंसिडेंट के बाद इंडियन सोल्जर्स का मोरल बहुत हाई था। उन्हें अपने 60 शहीद भाइयों और 1962 की हार का बदला लेना था। इस बैटल में इंडियन सोल्जर्स बहुत विशियसली लड़े और आराम से जीत गए, जिसकी वजह से चाइनीज सोल्जर्स को पोस्ट छोड़कर भागना पड़ा। इस जंग में 88 इंडियन सोल्जर्स वीरगति को प्राप्त हुए थे और 340 चाइनीज सोल्जर्स भी मर गए थे। इस वॉर में जीत की वजह से इंडियन आर्मी ने अपनी स्ट्रेंथ चाइना को दिखा दी थी एंड आज तक चाइना इस वॉर के बारे में कभी बात नहीं करता है। ये वॉर पहली बार था कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की आर्मी का अनबीटन रिकॉर्ड किसी देश ने तोड़ा था। इंडियन आर्मी की बहादुरी ने चाइनीज आर्मी का 20-25 साल का रिकॉर्ड चकनाचूर कर दिया था। ये एक मिसाल थी इंडियन आर्मी की स्ट्रेंथ, करेज और बहादुरी की। इस वॉर में शहीद हुए 88 इंडियन सोल्जर्स और 340 चाइनीज सोल्जर्स के लिए एक मोमेंट ऑफ साइलेंस। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूं। हे गाइस, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो यार। बहुत एफर्ट लगा है तो सब्सक्राइब कर दो यार, किसी और का दिन बन जाएगा। आप खुद सोचो ना, आपकी एक सब्सक्राइब बटन दबाने से मेरा पूरा दिन बन जाता है यार, प्लीज। और ये मेरी 1971 इंडिया पाकिस्तान वॉर की वीडियो भी जरूर देखना। इसमें मैंने श्याम मानेकशॉ के बारे में भी बताया है और इंडिया ने कैसे वो वॉर जीती, ये सब अच्छे से एक्सप्लेन किया है डिटेल में। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, जो होपफुली 1 महीने में खत्म हो जाए।